नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मैं इंस्ट्रक्टर भर्ती को लेकर के बता दूं कि जो कोर्ट केस भी हुआ था, बहुत सारे आईटीआई वाले इसका आंदोलन करने भी जा रहे हैं, बहिष्कार करने भी जा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि डीजीटी इस पर बहुत सख्त हुई है और अपने जो उनके हर स्टेट में आरडीएसडीटी के लोग रहते हैं उनको साफ साफ बता दिए गया है और स्टेट के जो डायरेक्टर हैं ना उनको भी बता दिया गया है ना। इसमें मान के चलिए 5 तारीख था तो 2 दिन बढ़ा करके 7 तारीख तक कर दिया है, लेकिन इंस्ट्रक्टरों का डेटा भरना अनिवार्य है, चाहे वो प्राइवेट आईटीआई हो और चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई हो। तो जगह निकालना के लिए अब टाइम तो बचा नहीं है, ना गवर्नमेंट को जगह निकालने के लिए बचा है, या मेहमान प्रवक्ता या आउटसोर्स जो भी रखें जैसे रखें इस बार, लेकिन डेटा भरना होगा। और वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि सही डेटा भरना होगा। हम जब कोई न्यूज़ दिखाते हैं तो इसको आप लोग सीरियस नहीं लेते हो, कहते हो आईटीआई विरोधी है। ठीक है भैया, हूँ मैं आईटीआई विरोधी, लेकिन मेरी जवाबदारी है चैनल की, जो सच है वो मैं सच दिखाता हूँ। जो चीज़ 6 महीने पहले होने वाली होती है उसको मैं पहले दिखा देता हूँ, इसलिए विरोधी लगता है। और विरोधी उनके लिए लगता है जो ख़ास तौर से जिनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना आईटीआई है, सारी चीज़ें किराए पर चल रही हैं, स्टूडेंट पढ़ने नहीं आती इसलिए उनको मिर्ची लगती है। उनको मैं भी जो है तो बहुत ज़्यादा लिफ्ट देता ही नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देता हूँ। और ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए मैं अब आ गया हूँ, बहुत जल्दी बेनकाब करूँगा। लेकिन यहाँ पर आईटीआई के इंस्ट्रक्टरों को बता रहा हूं कि अगर आपका डेटा फेंक चला गया, कोई मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस ले करके अपने यहाँ वेरिफिकेशन करवा लिया डेटा और आप वहाँ नहीं हो, तो हमसे आप लिख करके आज ले लीजिए इस वीडियो को रख करके कि आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी जब कभी भी कैसे रीएफिलिएशन की प्रक्रिया आएगी या फिर जांच की प्रक्रिया आएगी और आप पकड़े जाओगे कि आपके यहाँ इंस्ट्रक्टर नहीं है। जैसे कब? अभी तो आपका डेटा चढ़ जाएगा, 7 तारीख तक चढ़ जाएगा, मान लो 10 तारीख हो गया, 15 तारीख हो गया या 30 अगस्त तक हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा कि जब अटेंडेंस वाला मामला आएगा, सोचिएगा तब क्या होगा। जब आपको लेसन प्लान अपने आईडी पे भरना होगा तब क्या होगा। और कहीं स्टूडेंट का ऑनलाइन अटेंडेंस और इंस्ट्रक्टर का अटेंडेंस और आपकी सैलरी, बैंक का अकाउंट का नंबर ऑनलाइन देखा जाएगा, तब क्या होगा ये सोच करके रखना। खास तौर से आईटीआई इंस्ट्रक्टर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, है ना। बेरोजगारी वैसे बहुत ज़्यादा है, नौकरी बिल्कुल टोटली नहीं है, किसी तरह से मिल रही है। तो आप सोच लीजिए, चूँकि इसको मंत्रालय ने जब कमेटी बनी थी तो उसमें 1,25,000 जगह उस समय पर बोला गया था। ये 2023-24 की बात है, ठीक है ना, कि अभी खाली है। अब वो लगभग भरने की बात हो रही है इतने लोगों को, बेरोजगार लोगों को। तो अगर आप उसमें शामिल हैं तो फिर आप अपने हाथ पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं भाई साहब, बाकी कोई नहीं। तो ये इंस्ट्रक्टरों की जवाबदारी है। अगर आपका कोई डेटा ले रहा है तो आप नोडल पे जा कर के बिल्कुल शिकायत करें, डीजीटी को शिकायत करें, स्टेट में शिकायत करें और अपना जो है तो क्या अपनी जो है तो बचाव जरूर रखे रहें कि हमने इनको मेल किया था, इनको मेल किया था। चूँकि ना तो प्राइवेट आईटीआई वाले बहुत सारे ऐसे आपको सैलरी देने वाले हैं, ना आपका अटेंडेंस लगने वाला है और ना ही आपके उसमें लेसन प्लान भरा जाएगा, ठीक है। ये लोग सोच रहे हैं कि अभी ये बहुत आगे की तैयारी, एक बार स्टूडेंट का एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए, डेटा भर लेने दीजिए, फिर देखिएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस पर डीजीटी बहुत सख्त हुई है। बहुत अंदर की बात मैं बताता हूँ, मैं वो चीज़ खोज के ले आता हूँ जो कोई नहीं ले आ सकता है, ठीक है ना। और वो जो मैं कहता हूँ वो 2 महीने से 6 महीने के बीच में बिल्कुल हो ही जाता है, ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है ना। इस बार
रीएफिलिएशन की प्रक्रिया को इसीलिए नहीं जोड़ा गया है कि ताकि आईटीआई वाले डीजीटी के जाल में फंस जाएं और वो डेटा डाल दें इंस्ट्रक्टरों का। जैसे अगले साल होगा, जब मैं बोला था कि 2027 में जैसे अफिलिएशन की प्रक्रिया चालू होगी तो आपको तो बताना पड़ेगा कि ये फैकल्टी थे, इनकी इतनी सैलरी थी, इनकी इतनी अटेंडेंस है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर इंस्ट्रक्टर नहीं है तो फिर क्वालिटी कैसे आएगी, है ना। तो इस पर ध्यान रखिएगा। आंदोलन बहुत सारे लोग अब फेक चीज़ें चलाना चालू कर दिए हैं कि नहीं हम तो फिर से जीत जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, जेएनजी जैसे रखेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। ये इंस्ट्रक्टर भर्ती पे कुछ नहीं होने वाला है आप लोगों का, है ना। जो आईटीआई चला रहे हैं वो चलाएं, जो नहीं चला रहे हैं तो इनको अगर कह दो कि बंद कर दो तो ये बंद भी नहीं करेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप का पैसा फ्री फोकट को इनको मिल रहा है। बाकी पैसा चलो मान के चलो 15,000 रुपये स्टूडेंट का नहीं मिल रहा, लेकिन 8,000 10,000 अगर आईटीआई बंद होने पर ना बिजली का खर्चा ना कुछ हो, मिल ही रहा है इनको, तो मिल ही रहा है ना। अगर ऐसा होता तो आईटीआई बहुत बंद करने वाले बंद कर दिए जिनके पास कोई सोर्स नहीं था, लेकिन ये जान रहे हैं कि हमको स्कॉलरशिप का पैसा मिल रहा, और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करना चाहिए। इंस्ट्रक्टरों को मैं बोलता हूं कि आगे आइए, कि जिस आईटीआई में आप पढ़ाते हैं आपका नाम नहीं आएगा, आप दीजिए कि वो उनकी आईटीआई 5 साल से नहीं चल रही थी, ताकि स्कॉलरशिप को लिए बोला जाए कि भैया इनसे लीजिए कि 5 साल में कितने इंस्ट्रक्टर रखे थे, उनकी अटेंडेंस और कितनी सैलरी दिए हैं, और नहीं तो स्कॉलरशिप का पैसा लौटाया जाए, इनके ऊपर एफआईआर किया जाए। यही लोग हैं जो देश को और सरकार को बदनाम करते हैं, कहते हैं कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। अब बेरोजगारी के लिए आप आईटीआई के जो स्टूडेंट हैं उनको आप स्किल करेंगे नहीं, ठीक है ना, उनको आप बहकाएंगे, आंदोलन के लिए बहकाएंगे कि ना आओ, पास हो जाओगे, नौकरी लग जाएगी। अब वो कितने साल के लड़के रहते हैं, ठीक है ना, 14 साल से लेकर के 24 साल के बीच के लड़के रहते हैं, उनको आधे से अधिक कोचिंग माफिया वाले उनको, और फिर वो यूट्यूबर आ गए हैं कि आप इससे पढ़िए और पास हो जाइए, उसको आईटीआई वाले भी लिंक देते हैं। तो अब ये सब चीज़ें नहीं होने वाली हैं, बाकी मर्जी आपकी। आईटीआई इंस्ट्रक्टर को आज सावधान कर रहा हूँ, लगभग 27-28 तारीख हो गई है, 28 तारीख के लगभग हो गई है, 7 तारीख तक अभी टाइम है। आप गलत डेटा मत दीजिएगा, गलत जानकारी मत दीजिएगा। अगर आप देंगे निरीक्षण हो जाएगा, और निरीक्षण होगा। आरडीएसडीटी को पावर है, कभी भी किसी भी समय पर वो आ सकती है, साथ में स्टेट को लेकर के आ सकती है, उसको रोक नहीं सकते हो आप। इसका मतलब फिर अगर आप रोकने की बात कर रहे हो तो इसका मतलब कि आपकी आईटीआई नहीं है, आप स्टूडेंट नहीं पढ़ाते हो। तो इसमें खुद ही ये आईटीआई वाले का जो पोल पट्टी है खुद ही खुल रही है, और ख़ास तौर से इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। चलिए, तो आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, बाकी जो मर्जी आए वो करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।